वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स एज आई फील। आज जो हम लोग को लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टर्स बेसिक न्यूमेरिकल्स, इसके कॉम्बिनेंस ऑफ रजिस्टर ले लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। और आपके पावर एनर्जी के भी कुछ टर्म्स ले लेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ के एक सवाल ले लेंगे, ठीक है। मतलब आज बेसिक लेक्चर होने वाला है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो जो अगला लेक्चर हमारा आने वाला है उसको आपको जरूर हमारे ख्याल से देखना चाहिए। होने वाला है एडवांस, जिसमें हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बेसिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल लेना, चलिए पहले एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इजी सा। देखिए कितना सारा सवाल है। कह रहे हैं हमसे कि 3 रजिस्टर दिए हुए हैं हमको, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 4 ओम का। कह रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तीनों, ठीक है। तो आर ई पूछा है। आर ई का मतलब है इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध व्यक्त करना है। तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो आपको याद हो समांतर क्रम का जो हमारा फॉर्मूला निकला था इक्विवेलेंट रजिस्टर का, क्या था? एंड इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो आपने जितने आप प्रतिरोध जोड़ लीजिए, ठीक है। हमारे पास 3 है तो हमने 3 तक फॉर्मूला लिख लिया। अब वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 दिया गया, 2 प्लस 1/3 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए आराम से। देखिए ये आ गया हमारे पास क्या, आरी कितना आ गया, 12/13 ओम, ठीक है। तो ये एक साधारण सवाल बन सकता था 2 या 3 नंबर के लिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए इसको मिटते हैं। अब आते हैं अगले लेवल की तरफ, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए हमको क्या सवाल में दिया हुआ है। कह रहे हैं हमसे 2 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध, 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। तो इन 2 प्रतिरोधों से एक 7 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। कह रहे हैं कि आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई इन सब सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, आपको पता होगा
तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनमें क्या बहती है, एक इक्वल करंट बहता है, यानी कि जो धारा बहती है वो सेम होती है। तो कुछ इस प्रकार बनेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम हो गए और इनके टर्मिनल से जो साथ उनका प्रतिरोध है वो क्या में समांतर क्रम में, यानी कि इसकी क्या होगा पैरेलल। देखिए इसके पैरेलल बना लीजिए, वैल्यू रख दीजिए 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम। ओम से इसमें आर ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से देखिए ये किसमें है, श्रेणी में, ठीक है। तो इसका आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए R3 है, आर मान लीजिए आर, ठीक है। R1 प्लस R2 होता है, क्या होता है, अलजेब्रिक क्या होता है, सम होता है। श्रेणी का क्या होता है, योगित होता है। जितने भी आपके प्रतिरोध हो उनका सीधे जोड़ दीजिए, आप योग कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाता है। तो पहले हम इन दोनों का निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 + 5 7 ओम। ओके, तो अब देखिए मैं इसकी अगर यहाँ पर पुट करूँ, मैं इनकी इसकी जगह सीधे 7 ओम रख सकता हूँ, तो इनको पता है। अब आपको पता होगी जब अब ये दोनों क्या है समांतर में, समांतर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 एंड प्लस इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि जब अगर दो रेजिस्टेंस हो तो आप इस फॉर्मूला का उपयोग करिए, जल्दी आंसर आएगा। R इज इक्वल टू R1 × R2 + R1/R1 + R2। इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए 7 × 7 अपॉन 7 + 7, या R इज इक्वल टू 49/14 ओम, ठीक है। तो ये भी हमारा एक जो सवाल था बन गया। अगला देखिए तीसरे सवाल पर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अच्छे सरल न्यूमेरिकल है, तो आ जाते हैं पेपर में। तो मतलब बेसिक होता है, सीधे सूत्र में रखना है। अगर आपको थोड़ा सा सूत्र याद है, फॉर्मूले याद है, थोड़ा कंसेप्ट याद है कि श्रेणी क्रम में जो होता है करंट कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं V, यानी क्या होता है पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो, वेरिएबल होता है किसमें, सीरीज में। और जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कांस्टेंट, टर्मिनल पे विभवांतर सेम होता है, और जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, वो वेरिएबल होता है। एक अगला सवाल देखते हैं, इसमें हमको डायग्राम दे रखा है। मैं कह रहा हूँ आप इसको ट्राई कीजिए, अपने आप एक बार आराम से ट्राई कीजिए। ऑप्शन दे देता हूँ, देखिए ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। हो गया, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो सही आंसर है, अगर आपको 1 आया 1 ओम तो करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। ऐसा सवाल में क्या करते हैं लोग, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर लीजिए, V यहाँ से I गया, यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया। ओके, 1 ओम में I2 सेम है, यानी कि सेम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन। इस जगह क्या हम ये ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ओम का 2 ओम, ये 2 ओम हो जाएगा, 1 + 1 सीरीज में 2 ओम, ठीक है। यानी कि जो R इक्विवेलेंट आएगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2, यानी कि 4/4, यानी कि 1 ओम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, नोट कर लिया।
एक हमको सवाल ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ इसमें प्लॉट किया गया है V और I के बीच में। ठीक है, तो अब हमसे इसमें कहा जा रहा है कि आप R निकालिए बिटवीन किसके बीच में, वोल्ट में 13.2 एंड 1.6 वोल्ट एंड 4 एंड 0.5 एम्पियर, यानी कि धारा में 4 एम्पियर और 0.5 एम्पियर के बीच में, वोल्टेज में 13.2 एंड 1.6 वोल्ट। मेन सर्टिफिकेट सवाल। चलिए इसको आंसर देखते हैं, इसका सॉल्व। आपको पता होगा R = V/I, पर इसमें जो वेरिएबल टर्म होती है तो हम लोग लगा देते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा I। जब मैंने ग्राफ की जो एक्सप्लेनेशन बताई थी तब मैंने आपको वहाँ बताया था। इसके बाद खींचा गया ग्राफ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन, जब यहाँ पे यहाँ कहीं होगा 1.6, तो यहाँ से 0.5 में मिला दीजिए लाइन, ठीक है। इसी प्रकार 5, 4, ठीक है, मतलब जो इसका थीटा होता है, थीटा बनता है, ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स। अब आते हैं सवाल में। तो R = V2 - V1 अपॉन I2 - I1, यानी कि R = V2 कितना है 13.2 - 1.6 अपॉन I2 4 - 0.5, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6, ये आएगा अप्रॉक्स आएगा 3.2 ओम, ठीक। ये अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, बोर्ड में आ सकता है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखिए जो आप कह रहे हैं पावर और एनर्जी की टर्म, तो वो यार डोमेस्टिक सर्किट जब आप पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें जब बिल ज्ञात करने के लिए जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट जब आएगा तब ज़्यादा हम पावर की टर्म में पढ़ेंगे, तभी देखते हैं पावर वगैरह की न्यूमेरिकल। ये हो सकता है अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल आएंगे पावर और एनर्जी की टर्म में, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक लेक्चर। अगला लेक्चर जरूर देखें, पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स एडवांस, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिजिक्स अभी लेते हैं।